हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। नवरात्रि में क्यों नहीं खाया जाता प्याज और लहसुन? नवरात्रि में बहुत से सनातन धर्म के लोग उपवास करते हैं। इसके अलावा जो लोग उपवास न रखकर भोजन करते हैं वे लोग लहसुन और प्याज त्याग देते हैं। लहसुन और प्याज त्यागने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध एक पौराणिक कथा है जो राहु और केतु से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान देवताओं में बांट रहे थे। तब दो राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत पान करा दिया। तभी सूर्य और चंद्रदेव ने भगवान को बताया कि भगवान यह दोनों राक्षस हैं। भगवान ने तुरंत उन दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए और इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतरा था। क्योंकि अमृत उनके शरीर में नहीं पहुंचा था तो उसी समय जमीन पर गिरकर वह नष्ट हो गया। किंतु राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके सिर से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की कुछ बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत के समान होती हैं। लेकिन यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी लहसुन और प्याज खाते हैं उनका शरीर राक्षसों के शरीर के समान कठोर हो जाता है और साथ ही उनकी बुद्धि, आचार विचार भी दूषित हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के मार्ग से भटक सकता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है। प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे शास्त्रों के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह भोजन होता है जिसमें फल, हरी सब्जियां, दूध आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति चिरायु होते हैं। वे तमाम तरह के रोग व्याधियों से दूर रहते हैं। इसके साथ उनके मन में क्रोध, काम जैसी बातें नहीं होती और वे शांत और दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं। भगवान कृष्ण ने सात्विक भोजन को श्रेष्ठ भोजन बताया है। राजसी भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो शाकाहारी तो है, परंतु अत्यधिक खट्टा, गर्म, नमक और ज़्यादा मसालों के साथ पकाया जाता है। यह भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु मसालों और तेल आदि के कारण यह अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों ही खो देते हैं। ऐसे भोजन को वह व्यक्ति ही करते हैं जो अपनी भूख को नहीं बल्कि अपनी तृष्णा को शांत कराना चाहते हैं। इस प्रकार का भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही मन में विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन को कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। तामसिक भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो कि अधपका होता है, रस रहित होता है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, वो एकदम बासी होता है और इसके अलावा वह अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मदिरा, मांस इत्यादि को शामिल किया गया है। तामसिक भोजन मानव पाचन तंत्र के हिसाब से अत्यंत खराब होता है। साथ ही इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तामसिक खाना खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है। इसके अंदर क्रोध, काम, विलासिता आदि उत्पन्न होने लगते हैं। प्याज और लहसुन भी इसी तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इस कारण भी नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता।